राजस्थान सरकार स्वास्थ्य के मोर्चे पर लगातार गंभीर नजर आती है। इसका एक और जीता जागता उदाहरण ब्यावर से सामने आया है, जहां पर एक साथ जन्मे 4 नवजात बच्चों को न सिर्फ स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी कि एनआईसीयू में भर्ती कराया गया, बल्कि पूरे 1 महीने तक उन्हें एनआईसीयू में रखकर उनके स्वास्थ्य को पल पल मॉनिटर किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1 महीने के बाद जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया तो सभी स्वस्थ हालत में घर पहुंचे। मामला ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल का है, जहां पर 10 जनवरी 2025 को एक प्रसूता ने 4 नवजात को जन्म दिया था, लेकिन इन नवजातों का वजन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप बेहद कम था, जिसके बाद डॉक्टर विद्या सक्सेना और उनकी टीम ने चारों नवजात को एनआईसीयू में भर्ती किया। प्रारंभ में नवजात शिशुओं को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया और निरंतर दुग्धपान कराया गया और कुछ ही दिन बाद शिशुओं ने सामान्य रूप से सांस लेना शुरू किया और उनके वजन में काफी सुधार दर्ज किया गया। 1 महीने की देखभाल और उपचार के बाद चारों बच्चों को 10 फरवरी 2025 को चिकित्सालय से डिस्चार्ज कर दिया गया। और झुंझुनू के नवलगढ़ उप पंजीयन दफ्तर में रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा सामने आया है। भूमाफिया ने कर्मचारियों से साठगांठ कर शमशान भूमि की रजिस्ट्री करवा दी। जब लोगों ने सड़क के लिए जमाबंदी निकलवाई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। कर्मचारी ने 28 साल पुराने मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन का रजिस्ट्री करवा दिया। वहीं मामले को लेकर नायब तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उधर फर्जीवाड़े की जांच के लिए नवलगढ़ एसडीएम ने जांच कमेटी गठित की है। शमशान भूमि पर शिवालय भी बना हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता ने ना आधार कार्ड लिया और ना ही पैन कार्ड लिया। विक्रेता की पहचान के लिए करीब 28 साल पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र लिया गया है, जबकि पहचान के लिए फोटो आईडी जरूरी होता है। शमशान भूमि की रजिस्ट्री 3 जनवरी को की गई थी और 3 जनवरी को ही नामांतरण भी किया गया था। शमशान भूमि नवलगढ़ के वार्ड नंबर 1 के सेठवाली ढाणी में है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान सिंह के नाम पर थी। उप पंजीयक दफ्तर में विक्रय पत्र की तस्दीक के लिए हनुमान सिंह के असली और नकली होने की जांच नहीं की गई। नियमों के मुताबिक 10 साल पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है। सरकार ने 2021 में बेनामी संपत्तियों की बिक्री रोकने के लिए फोटो आधारित पहचान पत्र का अनिवार्य कर दिया था। उधर जमीन की खरीद फरोख्त में 2 लाख से ज्यादा का लेन देन बैंक के जरिए ही किया जा सकता है, लेकिन जमीन की कुल लागत 18 लाख एक मुश्त नगद लेना बताया गया है। विक्रय पत्र में विक्रेता हनुमान सिंह का वार्ड का जिक्र नहीं है। रजिस्ट्री के वक्त मोबाइल पर ओटीपी से सत्यापन कराना जरूरी होता है, लेकिन बिना ओटीपी के ही विक्रय पत्र का सत्यापन कर दिया गया था। तहसीलदार ने कहा कि नायब तहसीलदार रामस्वरूप बकोलिया के पास 3 जनवरी को तहसीलदार का अतिरिक्त चार्ज था और उसी दिन विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवा ली गई। रजिस्ट्री में गवाह के रूप में बिरोल के अशोक जाट और वार्ड नंबर 8 नवलगढ़ के विनोद चोपदार के हस्ताक्षर हैं और शमशान भूमि के अंदर ढाणी का रास्ता जाता है। ढाणी के लोगों ने पिछले दिनों नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह के रास्ते पर पक्की सड़क बनवाने की मांग की थी। तब लोगों ने जमाबंदी निकलवाई तो जमीन चूरू के मालम सिंह राजपूत के नाम पर दर्ज होने का खुलासा हुआ। इसके बाद लोगों ने एसडीएम और तहसीलदार से शिकायत की, जब नायब तहसीलदार ने इस मामले को दर्ज कराया।